Hi, this is Dipankar Mishra and welcome to all of you the online platform of RP Public। और कल हम लोगों ने जितनी पढ़ाई की थी उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आई बिलीव लर्न मुझे लगता है कि पढ़ाई को फन करते समय सीखना ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग हमेशा थोड़ा ज़्यादा सीरियस मोड में पढ़ते हैं। तो आई थिंक दैट टुडे व्हाट वी लर्न विद फन। तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो मजे मजे में सीखेंगे, एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। और चलिए आज हम पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन का पार्ट 2। ग्रामर सेक्शन का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 2 कल हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। और पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। We are going to study about the types of sentence। हम लोग आज देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस में थोड़ा सा देखें। पहला है जिसको हम बोलते हैं असर्टिव। पहला सेंटेंस का टाइप है जिसका नाम है असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। पहला अफर्मेटिव। पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड होगा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। अफर्मेटिव में होगा वो होगा यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। ये अफर्मेटिव की टाइप है। नेगेटिव डोंट यू थिंक, मतलब सेंटेंस में नो या नॉट लगा हो, डोंट लगा हो, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो क्या हो, नेगेटिव हो। जैसे डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता कि तुम पागल हो। तो हमेशा ऐसे सेंटेंस जिसमें नो या नॉट आते हैं या मत आते हैं, उन सभी सेंटेंस को डोंट से ही बनाते हैं। जैसे इतने प्यार से मेरी तरफ से देखो, डोंट लुक मी विथ लव। तो डोंट या मत जितने भी सेंटेंस में आते हैं, नो और मत जितने भी सेंटेंस में आते हैं, क्या क्या, नो और मत, इस तरह के सभी सेंटेंस नेगेटिव होते हैं और सभी सेंटेंस में हम डोंट लगा के ही बनाते हैं। चलिए फर्दर आगे डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। दूसरा पार्ट जो है वो है इंट्रोगेटिव। दूसरा पार्ट है, इसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो पार्ट। The two parts. The first is known as yes, no question. And second होगा आपका WH how। WH how question। अब बोलेंगे कि यस नो क्यों बोलते हैं? तो यस नो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका रिप्लाई हमेशा यस और नो में होता है। जैसे आप बोलते हैं इंट्रोगेटिव, क्या तुम पागल हो? क्या बोलेंगे नहीं। उसके बाद क्या तुम सुंदर हो? क्या बोलेंगे यस। तो इसके क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा इसका रिप्लाई जो होता है यस और नो। इसको WH हाउ से, इसकी शुरुआत हमेशा WH हाउ से होती है और इसका रिप्लाई हमेशा सेंटेंस में होता है। जैसे व्हाट इज योर नेम? तो माय नेम इज सीता। अगर ऐसा सेंटेंस होता है तो कंप्लीट सेंटेंस में होता है और इसका इसीलिए इसको WH हाउ। अब थर्ड सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड सेंटेंस इज नोन एज ऑप्टेटिव। थर्ड सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। फोर्थ होगा, इसको बोलेंगे फोर्थ वाज नोन एज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस। And fifth one is known as exclamatory.
and fifth one is known as exclamation. चलिए आगे शुरू करते हैं हम। और आगे शुरू करने का पहले ध्यान रखिए कि मैंने बताया कि सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: assertive, interrogative, optative, imperative and exclamative। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट में। तो assertive के जो दो पार्ट हैं, assertive सेंटेंस के जो पार्ट हैं, assertive सेंटेंस के जो दो पार्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ assertive सेंटेंस में पहला हमने पढ़ा था कि पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के देखें तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल बोल सकते हैं कि द सेंटेंस which gives us positive meaning or sense is called affirmative sentence. It's called affirmative sentence. Positive meaning. Example: Mark is a good boy. Ram is a good boy. Sita is a beautiful girl. इस तरह के सेंटेंस जितने भी होते हैं ये सभी सेंटेंस आते हैं कैसे? असर्टिव, अफर्मेटिव, ये असर्टिव के ये सारे सेंटेंस किसमें आते हैं? अफर्मेटिव में आते हैं, जो असर्टिव के हिस्से। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज नोन एज नेगेटिव। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो बोलेंगे द सेंटेंस which gives us the sentence which gives us negative meaning or sense is called negative sentence. बोलेंगे सर नेगेटिव मीनिंग तो समझ लीजिए, वही गॉट इन द नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव आप सेंस बोल रहे हैं वो कैसे है? तो सेंस नेगेटिव सेंटेंस 3 ढंग से बनाया कैसे? तो पहला नेगेटिव सेंटेंस बनाने के 3 तरीके। फर्स्ट, पहला तो आप नो या नॉट जोड़ लो। कैसे बनाएंगे? पहला कि आप नो या नॉट जोड़ लो तो नेगेटिव बना सकते हैं। दूसरा क्या करो कि आप प्रीफिक्स जोड़ो। क्या कर लो? प्रीफिक्स। और तीसरा आप सफिक्स जोड़ो, नेगेटिव बना सकते हैं। अब देखिए सर प्रीफिक्स में क्या जोड़ो? प्रीफिक्स में मान लीजिए आपने जोड़ लिया दिस और ऑन, ये भी नेगेटिव सेंस है। जैसे यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप ईमानदार नहीं है, मतलब यू आर डिसऑनेस्ट। आप दुखी हैं तो क्या होगा? यू आर ऑन हैप्पी। ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें नो या नॉट,
जैसे आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं। अब तुम्हारा दोस्त कोई पूछता है कि राहुल कैसा है, बिन व्यवहार का इस्तेमाल, आप बोलते हैं आई डोंट नो। तो ये सब एक तरह के निगेटिव एटीट्यूड देते हैं, निगेटिव सेंस। ठीक, तो आई डोंट नो, ठीक है, तो ये निगेटिव सेंस है। जैसे आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो सच ए सेंटेंस इज गिवन आइदर नो और नॉट। ये सेंटेंस नहीं है। अब बात करेंगे सफिक्स। सफिक्स में क्या करते हैं, लास्ट में लेस जोड़ते हैं। लास्ट में क्या देते हैं, एग्जाम्पल यू, अब फिल्मों में देखते हैं यू आर केयरलेस, ठीक है, यू आर सेंसलेस, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? जो ये सेंटेंस बोलते हैं उनके पास खुद का दिमाग नहीं रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा फिल्मों में यूटिलाइज महिलाएं करती है। यू आर सेंसलेस फिल्मों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल सब का करने वाली महिलाएं होती है, पुरुष नहीं होते। पुरुष तो बेचारा होता है, पुरुष तो कभी बेचारा बोल ही नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? तो सेंसलेस, यूजलेस, केयरलेस, ये सबसे ज्यादा वही इस्तेमाल होता है, हम लोग के पास नहीं होता है। ओके, तो ये सेंटेंस के क्लियरिफिकेशन हुए। आई थिंक